और हम मूव करेंगे अब रिलेटेड क्वेश्चन, कोडिंग और डिकोडिंग। तो इसको करने के लिए हम कुछ बातों को भी चर्चा करेंगे, उसके बाद उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे जब भी हम बात करते हैं अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन को, तो गाइस जब भी हम अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं तो जनरली हमारे दिमाग में आता है कि जब पेपर आता है तो हम उसको पेज पे लिखते हैं अल्फाबेट, कि ए का पोजीशन 1, बी का पोजीशन 2, सी का पोजीशन 3, एन का पोजीशन 14, एस का पोजीशन 19, एंड वी का पोजीशन 22, एंड एक्स का पोजीशन 24, वाई का पोजीशन 25 एंड जेड का पोजीशन 26। और हमारा मोस्ट ऑफ द पेपर ऑनलाइन होता है, यानी सीबीटी बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। उसमें हमें क्या करना होता है, उसका और ऑफलाइन में काफी डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम में एक बार आपको स्क्रीन पे देखना, दोबारा सॉल्व करने के लिए डेस्क पे पेपर पे देखना है, तो उसमें टाइम ज्यादा किल होता है। ऐसे में अगर आपको अल्फाबेट की पोजीशन, अल्फाबेट के नंबर्स की पोजीशन याद हो कि टी 20 पे है, एक्स 24 पे है, क्यू 17 पे है, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। सो इसी कड़ी में हम अल्फाबेट की पोजीशन को याद करने के लिए आज देखते हैं कैसे याद करते। देखिए, इसको याद करने के लिए आई थिंक कुछ लेटर आपको याद होगा और कुछ को याद कराऊंगा मैं। 5 का टेबल आई थिंक सबको आता होगा, 5 के मल्टीपल हम याद करेंगे। देखेंगे 5 के मल्टीपल से कौन कौन से पोजीशन आते हैं। 5 के मल्टीपल में 5 पे क्या आया, ई। 5 के पोजीशन पे क्या आया, ई। 10 के पोजीशन पे क्या आया, जे। 15 के पोजीशन पे क्या आया, ओ। टी फॉर 20 एंड वाई 25। सो ये 5 लेटर अगर आप याद कर लेते हैं तो बाकी के लेटर आपको मैं ट्रिक से याद करा दूंगा। वो ट्रिक क्या है, आइए देखते हैं कैसे याद करना, आइए देखते हैं। ये 5 क्या है, कैसे पांचों याद करेंगे। ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। बाकी को कैसे याद करते हैं देखते हैं। अभी मैं आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज नहीं पढ़ाया, फिर भी यदि हम एफ को लिखते हैं ऐसे, जी को कैसे लिखते हैं, जी को देखिए मैं लिखा रहा हूं, आप देखिए उससे पोजीशन से याद हो जाएगा। ये क्या बना, 7, तो जी का पोजीशन क्या हो गया, 7। मैं 2-3 बार लिखूंगा, जी में क्या लिख जा रहा है, 7, तो जी का पोजीशन क्या हो गया, 7। एच को लिखते हैं सर, अगर हम बचपन में लिखते थे तो हमारा राइटिंग काफी अच्छा नहीं होता था, काफी मिसप्रिंट और मिस कन्वेंस में लिखते थे। जैसे एच लिखना होता था तो ये हमारा टच हो जाता था। अब ये क्या लग रहा है, एच लग रहा है 8 जैसे। आई 3 ढंग से बनता है सर, आई एक ऐसे बना, आई एक ऐसे बना, और आई एक ऐसे बनता है। आई ये वाला डिनोट कर रहा है आई मीन्स 9, ये आई डिनोट कर रहा है आई मीन्स 9, ये जी मीन्स 7। जे का पोजीशन याद है, के कैसे लिखते हैं हम लोग, के ऐसे लिखते हैं, के ऐसे लिखते हैं गाइस। बट अगर के को हम बचपन की बात करें तो हमसे सीधी लाइन टेढ़ी लाइन खींची जाती थी, सीधी लाइन हमारी कुछ यूं यूं आती थी। अब उसको देखते कैसे हम लिखते थे। ये के लिख रहा है, के कैसा लग रहा है, 11 जैसे, के 11। के के बगल में क्या आता है, एल, एल क्या हुआ, 12। एम देखिए लिखते हैं सर, एम लिखा हमने ऐसे डबल पाई, जब हमको नहीं लिखने आ रहा है ऊपर क्या लिख दिया हमने, 3। एम लिखा हमने 3। तो देखेंगे सी का पोजीशन क्या होता है, 3rd,
अब देखेंगे 3 वाले लेटर कौन कौन से आते हैं। अल्फाबेट में कितने लेटर? 26। पोजीशन कितने होंगे? 26। सी का पोजीशन 3, 13 और 23, क्योंकि 33 इसमें लाई नहीं करेगा। क्या? 13 और 23 लाई करेगा, तो इसका पोजीशन क्या हो गया सर? 13। इसका पोजीशन क्या हो गया? 13। क्लियर है? तो एम पे हम 3 लिखे, 3 के क्या बिलोंग कर दिया? 13। एन इसका पड़ोसी है, उसको याद कर लेंगे। ओ हमको याद है, पी याद करना होगा। आते हैं हम क्यू पे, आते हैं हम क्यू पे। देखेंगे क्यू। अब क्यू की बात करते हैं हम। क्यू कैसे लिखते हैं देखते हैं। क्यू लग रहा है? इसमें क्या मैंने लिखा? 7। 7 किसका पोजीशन होता है अल्फाबेट में? जी का। इसमें क्या क्या? 7 और 17 लाई करता है। 27 तो लाई नहीं करेगा अल्फाबेट में। 7 और 17, 7 किसका पोजीशन है? जी का। 7 किसका पोजीशन है? जी का। तो ये किसका पोजीशन हो गया सर? 27 का नहीं, 17 का, यानी 17 का। 27 तो लाई करेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। आर। आर ऐसे लिखते हैं। बचपन में उसे क्या होता था? बोला जाता था नहीं आ रहा है, एक खड़ी पाई बनाओ, उसके बगल में 2 गोले बना दो। ये आर अब 18 लगने लगा। ये क्या हो गया? आर 18, आर 18, आर 18, आर 18। यस देखिए फिर से 9 लग रहा है। एस को लिख रहे हैं तो हम 9 बन रहा है। अभी मुझे पता था 9 किसका पोजीशन है? आई का। क्या 20 लाइन मतलब 29 लाई करेगा अल्फाबेट में? नहीं, क्योंकि 26 पोजीशन होता है। तो आर क्या लेके जाएगा? 18 और एस क्या लेके जाएगा? 19। टी फॉर 20, टी फॉर 20। अब इससे रिलेटेड बगल वाले सारे याद कर लेंगे। U21, V22, V22। W देखिए कैसे लिखते हैं, 2 लाइन ऐसे, उसके नीचे 3। तो अभी मुझे पता लगा था C कितना होता है। C कितना होता है? C हमारा हो गया 3rd, और 13 क्या है? ये तो W का पोजीशन 13 तो होगा नहीं, 3 होगा नहीं। ये क्या हो जाएगा? 23, क्योंकि इसमें 3 आ रहा है। W का पोजीशन क्या हो जाएगा? 23। W के बाद क्या? X 24, Y हमने याद किया था 25th, and Z is 26. So this will be your complete concept to learn alphabet position. How to we learn alphabet position? It is the simple format. It is the simplest format how to we tackle it. क्लियर है? कैसे याद करेंगे एक बार मैं रिवाइज करता हूं, क्विक एंड फास्ट रिवीजन देखते हैं कैसे याद करेंगे। आज इसको याद करेंगे, कल इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। कल आई एक्सपेक्ट विद यू पीपल आप सारे पोजीशन को याद कर लेंगे और हम उस पर क्वेश्चन टेकल करना स्टार्ट करेंगे। देखते हैं ई जो टी, इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या? ई जो टी, ई जो टी। ई का पोजीशन 5, जे का पोजीशन 10, ओ का पोजीशन 15, टी का पोजीशन 20, वाई का पोजीशन 25, एफ का पोजीशन 6, सी का पोजीशन 3rd, जी का पोजीशन 7, एच का पोजीशन 8, आई का पोजीशन 9, के का पोजीशन 11, एम में 3 आया तो 13 हो गया क्योंकि सी 3rd है। क्यू में क्या दिख रहा है? 7 से 17, आर में 8 दिखा, आर से 18, एस में 9 दिखा, एस से 19, टी फॉर 20, यू फॉर 21, वी फॉर 22। डब्ल्यू में क्या मिला मुझे? डब्ल्यू में क्या मिला? 30, 3 से क्या मिला? सी या फिर 13। बचा क्या? 23। बचा क्या? 23। अगला देखते हैं Q 24, Y हमने याद किया था 25, Z सबको याद होता। आई थिंक आपको अल्फाबेट सारे याद हो जाएंगे। फिर हम इसमें क्वेश्चन लेना स्टार्ट करेंगे। आपके पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन इससे आते हैं और 4-5 क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सारे के सारे क्वेश्चन इजीली टेकल कर सकते हैं। तो आप इससे
स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करना चाहे नोट कीजिए। सो गाइस, एक बार फिर से मैं इसको रिमाइंड कराता हूं, देखते हैं। इजोटी, ई फॉर 5, जे फॉर 10, ओ फॉर 15, टी फॉर 20, वाई फॉर 25। उसके बाद जी में क्या आया इंक्लूडेड 7, जी का पोजीशन इज 7। आर हमसे बचपन में आर जैसे लिखा जाता था। आई क्या दिख रहा है 9, के क्या है 11, एम 13 क्योंकि 3 था तो 3 का पोजीशन क्या है सी। तो 13 और 23 दो बचे क्योंकि 33 लाई नहीं करता इसमें। 13 हमारा किसको बिलोंग किया एम को, और 23 किसको बिलोंग किया 23 डब्ल्यू को। क्यू कैसे बन रहा है, क्यू क्यू में 7 इंक्लूड हो रहा है तो क्यू क्या दिया हमें 17, आर 18, एस 19, टी फॉर 20, यू फॉर 21। ऐसे करके ओवरऑल हम याद कर लेंगे। तो आई थिंक गाइस ये चीजें आपको समझ में आई होंगी और आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे। प्रीवियस ईयर लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए। इन टॉपिक्स को, जो टॉपिक्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, आप साथ ही साथ इसके प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट लगाते चलिए। सो गाइस, आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।